ईरान क्यों बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हर दिन हमले कर रहा है? अमेरिका यहां से जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और ये अड्डा इजराइल की लाइफलाइन कैसे है? आइए समझते हैं। बहरीन में अमेरिकी बहरिया का 5वां बेड़ा महज एक फौजी छावनी नहीं, बल्कि ये मिडिल ईस्ट का वॉर रूम है, जहां से पूरे इलाके की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। ये अड्डा पाकिस्तान समेत लगभग 21 मुल्कों की समुद्री हदूद और फजाई निगरानी करता है। ईरान के डॉक्टर फवाद इज्जदी के मुताबिक ये अड्डा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इस्तेमार का मरकज है। यहां से होने वाले फैसले अरब मुल्कों की खुदमुख्तारी को कुचलते हैं। अमेरिका में फलस्तीनी नस्ल के अब्दुल बारी के मुताबिक ये अड्डा इजराइल का फ्रंट लाइन डिफेंस है। इसकी मौजूदगी का मकसद इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। 5वां बेड़ा इजराइल और अरब मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का पुल है, जिसकी वजह से इब्राहिमी मुआहिदों जैसे सियासी फैसले मुमकिन हुए। इस अड्डे के बिना अमेरिका मिडिल ईस्ट में महज एक तमाशा ही रह जाएगा, और फिर यहाँ के फैसले चीन और रूस करेंगे। जंग के पहले दिन ड्रोन से इंटरसेप्ट मिसाइल का जखीरा कम करवाया, दूसरे दिन डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचाया, और सबसे अहम कामयाबी रडार सिस्टम पर कामयाब हमला करके अमेरिका को अंधा कर दिया। तीसरे दिन तेल के डिपो को उड़ा दिया गया और एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज को निशाना बनाया गया। फिर चौथे दिन एयरफील्ड और बंदरगाह और फौजियों की रिहायशी इमारत पर कामयाब हमला किया गया। जब ईरान के करीब इतना बड़ा बहरी अड्डा मौजूद है, तो फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई यहां से क्यों नहीं कर रहा? ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल माइन का जखीरा है। अगर अमेरिका ईरान के साहिलों या बहरी असासों पर बड़ा हमला करता है, तो ईरान आबनाए होर्मुज में हजारों स्मार्ट बारूदी सुरंगें बिछा देगा, जिससे अरबों डॉलर के अमेरिकी जहाज डूबेंगे। अगर अमेरिका जंग जीत भी जाए, तो उसे माइन क्लियर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, यानी आबनाए होर्मुज जंग में भी बंद होगा और उसके बाद भी मुकम्मल बंद रहेगा, जो आलमी माशियत यानी अमेरिका की मौत है। एक भी ड्रोन अगर यहां मौजूद अरबों डॉलर के तैयारा बरदार जहाज को हिट कर दे, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सियासी और फौजी शिकस्त होगी। इब्राहिम लिंकन दौर था, उसकी तबाही दुनिया से छुपा सकता है, ये नहीं छुपा सकता। ये पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे बड़ा खौफ है ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल, जो 2 से 3 मिनट में यहां पहुंचते हैं। उन्हें रोकना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा जब एक साथ हमला होगा। एक तो अरबों डॉलर का नुकसान, दूसरा फौजी अड्डा खत, तीसरा अगर यहां से हमला हुआ यानी बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल की गई, तो बहरीन के लिए कितने खुर्रम शहर 4 क्लस्टर बमों वाले मिसाइल काफी होंगे, जो सिर्फ एक मिसाइल 7 वर्ग किलोमीटर इलाके के लिए काफी है। इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ देते हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका का नाकाबिले तस्खीर 5वां बेड़ा खुद महफूज नहीं, तो अब अमेरिका अरब मुल्कों को तहफूज नहीं दे सकता। यहाँ का रडार सिस्टम, जासूसी के ड्रोन ईरान के हर एक कदम पर नजर रखते हैं। ईरान से जो भी मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ जाता है, ये अड्डा उन्हें फौरन इत्तला करता है और इंटेलिजेंस फराहम करता है। इसीलिए ईरान ने इसके रडार सिस्टम पर कामयाब हमला किया है। ईरान बहरीन को ये यकीन दिला रहा है कि ये बहरी अड्डा आपकी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जब 5वां बेड़ा अपने दिफा में मसरूफ हुआ, तो इजराइल को मिलने वाली इंटेलिजेंस और मिसाइल डिफेंस सपोर्ट कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर ईरान ने इजराइल के अंदर नेवातिम अड्डा और मोसाद के मरकज को कामयाबी से हिट किया। ईरान के हमलों से रडार, फ्यूल डिपो, 2 डिस्ट्रॉयर, एक के डॉक को और दूसरे को बहरे अहमद में रडार और कम्युनिकेशन सेंटर को हिट किया गया। तमाम नुकसान तकरीबन $450 मिलियन है। जहाजों के ईंधन, तनख्वाहें और गश्त से अमेरिका को $150 मिलियन का खर्च हुआ है, और ईरानी सस्ते ड्रोन को इंटरसेप्ट मिसाइलों से रोकने के लिए $600 मिलियन से ज्यादा का खर्च आया है, यानी तकरीबन $1.2 अरब का नुकसान सिर्फ 5 दिनों में। ईरान का मकसद अमेरिका को जंग में हराकर मुकम्मल तबाह करना नहीं, बल्कि उसे दिवालिया करना है। वो सस्ते हथियारों से अमेरिका के महंगे तरीन दिफाई निजाम को माशी तौर पर निचोड़ रहा है।